किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देहाती किसान साथी में। किसान भाइयों आज 18 नवंबर 2025 है। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और यहाँ पर आज दूसरा पानी लग रहा है। हमारी आलू की फसल लगभग मान के चलिए 26 दिन के आसपास हो रही है, 26 से 27 दिन के आसपास हो रही है। और यहाँ पर आज दूसरा पानी लगाया जा रहा है। इसमें यूरिया खाद जो होती है, जो नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, वो किसान भाइयों कल बुआई किया गया था शाम के समय में। साथ में कार्बनडाजिम मिक्स करके यहाँ पर आपको डाला गया था। तो यूरिया के साथ आपको क्या मिलाना है? जब आलू की बुआई हुई थी, सल्फ़र, जिंक और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कुछ पोषक तत्व जो थे वो मैंने इसके पहले बुआई किया है। और इसके बाद यूरिया में कार्बनडाजिम जो आता है उसको मिलाकर बुआई किया गया है। इसके बाद आज दूसरा पानी लग रहा है। बारिश के पहले जो पिछले दिनों में बारिश हुई है, लास्ट बारिश हुई है, बारिश के पहले आलू की बुआई हो चुकी थी। और इसके बाद जो आलू का जमाव है इस खेत में तो अच्छा हुआ है, लेकिन इधर आप देख रहे होंगे इधर कुछ जमाव हमारा कम हुआ है। मतलब जो बीज है वो पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई है, जिससे बीज वहाँ पर सड़ चुका है। तो इसमें ऐसे जो खाद हैं उनको आपको प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। और जो आपको पहला स्प्रे करना है, पहले स्प्रे में आपको क्या देना है? पहले स्प्रे में आपको बहुत ही अच्छे प्रकार का स्प्रे देना है, क्योंकि प्राइमरी स्टेज पर आलू का ग्रोथ अच्छा सा होता है। प्राइमरी स्टेज पर अगर जड़ों का विकास ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा तभी आपका पौधा अच्छी प्रकार से विकास करेगा। कभी कभी आप देखते होंगे कुछ पौधे हमारे जैसे हैं, ये पौधा आप देख रहे हैं ये बड़ा हो चुका है और ये छोटा पौधा निकल रहा है। तो इसको पोषक तत्व भी अच्छा सा मिला है और इसका जो बीज था वो जो साइज़ था वो भी छोटा था। और बीज में जो हमारा फंगस लगा हुआ है, बीज हमारा सड़ रहा है, पानी की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से अच्छी प्रकार से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे हमारे कई पौधे खेत में देखने को मिल जाएंगे। कहीं कहीं पर जमाव जो है वो अच्छा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पर जमाव हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है। दोबारा से आलू की बुआई की गई है लेकिन अभी जमाव नहीं हो पाया है। आप इधर देख रहे होंगे इस किनारे आलू का जमाव कम हुआ है, तो यहाँ पर फिर से बीज बोया गया है। लगभग 7 से 8 दिन में यहाँ पर दिखाई चालू हो जाएगा, लेकिन उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाता है। आलू का पौधा एक बड़ा हो चुका होता है और एक वहाँ पर छोटा निकल रहा होता है, तो बीच में वहाँ पर गैपिंग नहीं होती है, बीच में दब जाता है, जिससे आलू का जो पैदावार है वो आपको काफ़ी अच्छा नहीं मिल पाता है। लेकिन आलू का जो जमाव था वो फ़िलहाल ठीक हुआ है। जिस वजह से बारिश हमारी हो गई थी उस हिसाब से जमाव अच्छी प्रकार से हो चुका है। तो आज हमारा दूसरा पानी लग रहा है। अगर आपकी आलू की फसल लगभग 25 से 28 दिन के बीच हो चुकी है तो वहाँ पर यूरिया आपको नाइट्रोजन किसान भाइयों ज़रूर दे देना चाहिए। ये नाइट्रोजन अच्छी प्रकार से पौधे की बढ़वार करता है, अच्छी प्रकार से वहाँ पर जड़ों का विकास करता है और खेत में हरियाली लाने का काम बहुत ही अच्छा करता है। लेकिन यूरिया के साथ किसान भाइयों क्या मिलाना है? यूरिया के साथ आप यहाँ पर सल्फ़र जो आता है 80% या 90% WG फॉर्म में ले सकते हैं और यहाँ पर जिंक भी ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको कार्बनडाजिम एक प्रकार का आता है, घोल भी आता है स्प्रे के माध्यम से। एक कार्बनडाजिम आता है जो अब पाउडर फॉर्म में आता है, यूरिया मिला करके आप बुआई कर सकते हैं, जिससे किसी प्रकार का फंगस जो जड़ में लगेगा वो नहीं लगने पाएगा। और जो आप पहला स्प्रे देने जा रहे हैं उसको आपको स्प्रे लगभग मान के चलिए 1 महीने के आसपास अगर आपकी आलू की फसल हो रही है तो उस समय आपको लगा सकते हैं। स्प्रे में किसान भाइयों आपको अच्छी प्रकार से कीटनाशक भी लेना है, जो एंडोफिल की M45 आता है उसका प्रयोग करना है, कार्बनडाजिम का प्रयोग करना है। और जो भी अच्छी प्रकार के हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तत्व होते हैं वो ज़मीन में आपको किसान भाइयों ज़रूर डालना चाहिए। जो किसान भाई लोग आलू बुआई के समय
किसी कारणवश नहीं डाल पाए थे, तो इस समय आप जब दूसरा या पहला पानी लगाने जा रहे हैं, उस समय किसान भाइयों आप यूरिया में मिक्स करके आपको ज़रूर डाल देना चाहिए। जो भी पोषक तत्वों की अगर कमी हमारी बाद में हो जाता है, तो इसके बाद आप लगभग मान के चलिए 2-2.5 महीने के बाद डालते हैं, तो उससे कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। प्राइमरी स्टेज में अगर आलू में अच्छी प्रकार से पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है, तो अच्छी प्रकार से आलू की पैदावार किसान भाइयों आपको मिल सकती है। तो दूसरा पानी सबसे इम्पोर्टेंट पानी होता है। इस पानी पर जो आलू का जमाव थोड़ा बहुत रह जाता है, वो पूरा जमाव खेत में देखने को मिल चुका होता है। इसके बाद आलू का जमाव नहीं होता है। जो जड़ में फंगस अगर लग चुका है, जड़ में बीज में अगर सड़न लग चुकी है, तो उसको कोई भी बचा नहीं सकता है। कितने भी अच्छी प्रकार से टॉनिक लगा दें, कितनी भी अच्छी प्रकार से दवा लगा दें, खेत में अगर बारिश हो चुकी है, नमी ज़्यादा है, किसी कारणवश वहाँ पर बीज सड़ रहा है, तो ज़्यादा नमी की वजह से मिट्टी हमारी बहुत ज़्यादा गीली है, इसकी वजह से रोग किसान भाइयों ज़्यादा लगने के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसी कंडीशन में अच्छी प्रकार से आपको दवाओं का स्प्रे करना है, समय समय पर देखभाल करना है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो हम बताएंगे, ये मैंने बता दिया है कि यूरिया के साथ आपको पहली यूरिया कब डालना है और कितनी डालना है। ये भी बता दें कि प्रति एकड़ लगभग आपको 25 से 30 केजी यूरिया किसान भाइयों प्रयोग कर सकते हैं। मान के चलिए 10 बीघे में आपको 1.5 बोरी लगभग आपको प्रयोग करना है, इससे ऊपर कतई भी आपको प्रयोग नहीं करना है। और सल्फ़र की बात करें तो 3 से 4 या 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये रही जानकारी। और स्प्रे के बारे में, जो पहला स्प्रे करने आप जा रहे हैं, 1 महीने की फसल होगी, तो कल या परसों मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। पहले स्प्रे में आपको क्या क्या दवा लगाना है और कैसे लगाना है, और स्प्रे अगर आप करते हैं तो किस बीज से स्प्रे करते हैं। अगर आपने बुआई के समय नाला बनाकर जो 16 बेड के बाद जो नाला छोड़ा जाता है पानी के लिए, उसी हिसाब से बुआई किया है, या मशीन से आपने जो वहाँ पर नाला बराहा बनता है वो बनाया है, उसी हिसाब से आपको स्प्रे करना है। क्योंकि बराबर दवा जब हमारी खेत में पड़ती है, तभी अच्छी प्रकार से फसल हमारी ग्रोथ करती है, अच्छी प्रकार से विकास करती है, और फसल अच्छी प्रकार से जब होगी तो निश्चित तौर पर आपकी पैदावार भी ज़्यादा निकलेगी। तो मिलेंगे किसान भाइयों नेक्स्ट वीडियो के साथ। जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य किसानों को भी शेयर कीजिए। नमस्कार।